किया जा रहा है, लेकिन वो मशीनें किस तरीके से काम करती हैं और क्या उन मशीनों का जो योगदान है वो यमुना की सफाई में और ड्रेन्स की डीसिल्टिंग में है, उस सभी को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल हम वजीराबाद इलाके में मौजूद है, हमारे पीछे वजीराबाद ड्रेन है और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रीतम जी मौजूद है, जिनके द्वारा ये जो पीछे आप मशीन देख सकते हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और लगातार इंजीनियरिंग से उनका खासा बैकग्राउंड है और यमुना की सफाई के लिए मशीन जो है इनकी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। सर, सबसे पहले शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है यमुना की सफाई को लेकर, बड़ी बड़ी मशीनें डिप्लॉय कर दी गई है। अगर हम मशीनों का यहाँ पर योगदान समझे, उनका काम समझे, तो किस तरीके से ये मशीन काम कर रही है? जितनी मेरी जानकारी है, इस मशीन का नाम सोलर एरेटर है, तो कैसे ये काम कर रही है, कैसे पानी साफ हो रहा है? ये देखिए, हमारे पीएम जो है, प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करें। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे पास अनलिमिटेड है और फॉर एवर है। और उनका भी प्रोजेक्ट है कि सारा उनका है इस पे फोकस कि आप रिन्यूएबल पे जाएं। किसी और चीज़ को हम रन कर रहे हैं तो उसमें डीजल का, अनदर एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन ये सोलर से चलता हुआ आप देख रहे हैं कि सोलर से हम इसको जनरेट कर रहे हैं। सोलर से हम पावर जनरेट करते हैं, उस पावर से हम इसको इलेक्ट्रीफाई करते हैं और उसी से इम्पेलर चलता है और उसी से फैन चलता है। और ये इससे क्या होता है कि ये जो आपकी जो गंदी नाली देख रहे हैं, इसमें जो डेड वाटर है, इस वाटर को हम ऑक्सीडाइज्ड करके दे रहे हैं। ऑक्सीडाइज्ड करने से क्या होता है कि वो रिसाइकल हो रहा है, एक तरह से समझे कि उसको लाइफ मिल रहा है। चीज़ें सड़ती तभी हैं जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसलिए मेरा विजन, मैं उनसे प्रभावित हूँ कि पीएम के विजन्स हैं रिन्यूएबल पे, और मेरा यही है कि मैं इसी प्रोसेस से रिन्यूएबल पे ही काम करता हुआ दिल्ली को आगे बढ़ता हुआ दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कर सकूं। सर, अगर बाकी मशीनों की बात की जाए, एक मशीन हमें वहां भी दिखाई दे रही है जो लगातार पानी फेंक रही है, तो वो किस तरीके से काम कर रही है? और अगर उस मशीन के साथ साथ हम दूसरी मशीनें जो अलग अलग घाटों पर डिप्लॉय की गई है, उतारी गई है, वो कैसे काम करती हैं? अगर आप मोटा मोटा हमारे दर्शकों के लिए समझा। एक्चुअली दोनों का फंक्शन सेम ही है, लेकिन दोनों के मोड ऑफ ऑपरेंटी डिफरेंट है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये रन कर रहा है सोलर एनर्जी से और वो कर रहा है एसी मोड से। एसी मोड को हम दे रहे हैं डीजल से। डीजल हमारी कंजम्पशन होती है, जेन सेट चल रहा है, उससे वो ऑपरेट हो रहा है और इसको ऑपरेट होने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। बेसिकली ये फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हमारे पास अनलिमिटेड है, एबंडेंट है, कहीं भी अवेलेबल है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। वो जनरेटर से चल रहा है, सोर्स दोनों का मतलब फंक्शन दोनों का सेम ही है। और सर, अगर इन मशीनों की बात की जाए, जो हालत फिलहाल यमुना मैया की है वो बेशक बद से बदतर है, लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हैं यमुना माता से, तो आप किस तरीके से समझ रहे हैं कि जो ये पूरा एक्शन प्लान चल रहा है, कितना समय लगेगा यमुना की हालत ठीक करने में, मशीनों के द्वारा या फिर जागरूकता के द्वारा? देखिए मैम, इसको हम जागरूकता तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ में पब्लिक कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है। लोग आते हैं, कहीं से कुछ डाल देते हैं, कहीं कुछ डाल देते हैं। अगर अवेयरनेस तो सबसे प्रायोरिटी है कि हम अवेयर हो जाएं तो नेचुरली वो चीज़ें उसी लेवल पे स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम 100% अवेयरनेस नहीं डाल सकते, 100% स्टॉप नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के हेल्प से, रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से अगर यही चीज़ें और भी लग जाएं, मास लेवल पे लग जाएं, तो आज जो हमारी डेड ये दिख रही हैं बिल्कुल ब्लैक दिख रही हैं, ये सफ़ेद हो जाएंगी, ब्लू हो जाएंगी, आसमान की तरह चमकने लगेंगी। और यही हम चाह रहे हैं, यही तो दिल्ली चाह रही है कि हम साफ, क्लीन और क्लीन और स्वच्छ वाटर लें, तो वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो हम वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर भी हमारी एनर्जी कम मिलेंगी। जब हम ट्रीटेड वाटर ही ले रहे हैं एक तरह से, तो उसके रिसाइकल करने में हमारी एनर्जी वहाँ भी सेव होंगी। तो हम पब्लिक को या हमारी दिल्ली को स्वच्छ वाटर मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने लोग दिल्ली में रहते हैं, जागरूक होना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपनी तरीके से काम कर रही है, अपनी तरह से काम कर रही है, लेकिन जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा देरी होती चली जाएगी। क्योंकि फ़िलहाल चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यमुना की सफाई करना हो या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना हो, दोनों ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मशीनें फिलहाल यमुना मैया में नजर आ रही हैं और जो लगातार यमुना की सफाई के लिए काम कर रही हैं। साथ ही 2 दिन पहले दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने एसटीपी प्लांट का दौरा किया, जिसका पानी ट्रीट होकर यमुना में मिलेगा। इस प्लांट से गंदा पानी ट्रीट होकर ओखला बैराज की तरफ खोल दिया जाएगा
और जो फिर यमुना नदी में जाकर मिल जाएगा। इससे यमुना की सफाई में काफी ज्यादा मदद होगी। मौके पर पहुंचे इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। यमुना की सफाई को लेकर लगातार टीम रेखा ग्राउंड पर है और अलग अलग, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, वहां से तस्वीरें भी हम इंडिया न्यूज की टीम लगातार दर्शकों को दिखा रही है। फिलहाल हम ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर मौजूद है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर पानी को साफ किया जाता है। ये तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत बड़ा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर बड़ी बड़ी जो पूरी मशीनें हैं वो लगी हुई हैं और इन पूरी बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर जो पूरा पानी है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। और उसके बाद अब कुछ ही दिन पहले जो डिप्टी मंत्री हैं परवेश वर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ का जायजा लिया था। और पहले यहाँ का जो पानी ट्रीट होता था वो यमुना मैया में नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ का जो पानी ट्रीट हो जाएगा उसके बाद उसे बराज के जरिए जो है उसे जो है वो यमुना मैया में भी मिलाया जाएगा और यमुना नदी में उसे मिक्स किया जाएगा, जो कि बेशक एक बहुत बढ़िया कदम और पहल होगी क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर कवायद में टीम रेखा जुड़ी हुई है, लगातार हर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निरीक्षण किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ का जो पानी साफ होता है वो पहले जो है वो इसके पास जो एक ड्रेन है वहां पर मिलेगा और उसके बाद उसे पूरी तरीके से यमुना में बहा दिया जाएगा, यानी कि ओखला बराज से जो पानी यहाँ से ट्रीट होगा वो यमुना में जाकर मिलेगा, जिसकी वजह से यमुना की सफाई में इजाफा होगा। और जिस तरीके से यमुना को साफ करने की कवायद में फिलहाल दिल्ली सरकार जुटी है उसमें एक मदद भी होगी। ये जो पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा ओखला एसटीपी प्लांट का ही इलाका है जहां पर अलग अलग तरीके से जो मशीनें हैं वो काम कर रही है। अलग अलग इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम चल रहा है जहां पर लगातार जो पानी की सफाई है उसका काम निरंतर जारी है और लगातार जो निरीक्षण है वो भी जो है वो किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से। और खासकर मुख्यमंत्री जो है वो खुद भी यहाँ पहुंचती है और पूरी दिल्ली सरकार जो है वो फिलहाल यमुना की सफाई के लिए कटिबद्ध है और लगातार काम भी नजर आ रहा है। और लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाती रहेगी और बताती रहेगी कि यमुना की सफाई को लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान दिल्ली सरकार और टीम रेखा का है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज।